और भाई फिजिकल केमिस्ट्री का भाई लेक्चर 9 है ना, लेकिन उससे पहले भाई लेक्चर 8 पिछले लेक्चर देख लेते हैं एक बार। भाई कुछ क्वेश्चन लिखे थे हमने, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा था। परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज निकालनी आती है सबको, है ना भाई। एनहाइड्रेट सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ऐसा भाई हमने निकाल लिया था, ठीक है, वो पढ़ा था आपने। और भाई और क्या पढ़ा था भाई, हाँ, परसेंटेज ऑफ सी का जो ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एच का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ये कैसे निकालते हैं। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इंटू एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी, ठीक है भाई। और भाई एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है भाई, क्या होता है। और भाई हमने एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन करनी सीखी थी। और भाई हमने ये भी पढ़ा था कि जो एम्पेरिकल फार्मूला अगर सेम है तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट भी सेम होगी ईच कंपाउंड में, ठीक है भाई। ठीक है, हमने कैलकुलेशन सीख ली थी। और भाई कुछ क्वेश्चंस करे थे, और भाई आ गए आज के लेक्चर पे। तो भाई आज का भाई कौन बनेगा डॉक्टर, मैं बनेगा डॉक्टर, ठीक है भाई। रोज़ बोलने से थोड़ा पॉजिटिविटी में, ठीक है। अब जैसे भाई एक क्वेश्चन था, एक तरह से भाई मैंने इसलिए मिस्टेक करी है, ठीक है भाई। हमें 45 पॉइंट लीटर रखा है, और भाई ऐसे दे रखे इक्वेशन, तो यार मैंने लॉ ऑफ कन्वर्जेशन में मास बोल दिया भाई, मतलब देखो बैलेंस तो सेम ही है। लेकिन भाई अगर लीटर दे रखा है तो भाई ऑब्वियसली भाई गिलो-जैक लॉ होगा ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, गिलो-जैक लॉ होगा भाई अगर लीटर वॉल्यूम ऑफ गैसेस दे रखी है तो, है ना। और भाई ये भी एक क्वेश्चन था भाई, पिछली बार कही था परसेंटेज निकाल के वो करके एम्पेरिकल फॉर्मूला वो निकाल लिया, वो मैंने पिछली क्लास में समझाया था। और भाई जैसे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cr एंड OR 4.10 × 10 एंड 9.6 इतनी रखा है, ठीक है भाई। तो ये देखो, अब हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है भाई, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें EF पूछा है। तो भाई ये डबल दिख रहा है कि भाई मतलब देखो इसके जो नंबर ऑफ एटम्स है इसके जो डबल है, ठीक है भाई, एक तरह से डबल दिख रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है भाई। तो फिर भाई अगर नंबर ऑफ एटम्स डबल हैं तो भाई ये देख लो भाई यहाँ के डबल किसका है, या तो इसके डबल है, इसमें तो भाई 2 2 3 और नहीं है, ये डबल नहीं है, ये भी डबल नहीं है, इसमें डबल है और इसमें डबल है। और भाई EF का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट, तो सिंपलेस्ट तो यही है ना, ये तो 2/4 अभी 2 से कर सकता है, तो यही है गया, तो ये हो गया B। अब भाई क्या हुआ, अब जैसे पीछे ऊपर वाला लॉजिक था ना, तो अब क्या हुआ, ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर इन इट। ऑक्साइड ऑफ सल्फर मतलब S और O होगा, है ना। अब मेरे को 50%, तो मतलब भाई S और O होंगे भाई ऐसे। लेकिन भाई वो थे एटम्स, तो भाई एटम्स में वो फर्क नहीं पड़ता है उससे मास वास्ते, वो तो भाई पहले से एटम्स निकाल रखे हैं हमने सब कुछ मल्टीप्लाई करके। लेकिन भाई यहाँ पे अगर हम देखें 50% कंपोजिशन, मतलब भाई ये मास 50% है ना, तो भाई हम यहाँ पे देखें कि भाई S का 32 ग्राम होता है, O का 16 होता है, भाई 50% नहीं है 48। भाई देखो यहाँ पे भाई यहाँ पे S का 32 और O का 16 × 2 32, ये हो गया 50%। तो ये ऐसे होता है, मैंने भी फालतू में जो भी किया भाई, ठीक है। S = 50/32, 50/32, ये भाई एक तरह से वही है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, वो 50/16, तो ये x और 2x है, तो एक तरह से इसका जो मास होता है वो ऐसे में होता, तो 1 और 2 ऐसे आ जाते भाई। ये भाई उस फॉर्मूले से कर लिया, ठीक है भाई, ठीक है। अब भाई ये जो नाम है मिच, ये भाई ये एक तरह से शो ऑफ के लिए लिखा है बस सर ने, एक तरह से लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म होता है ये सॉल्ट्स के बारे में होता है ना। और भाई एक तरह से ये बस इसलिए जानने के लिए कि क्वेश्चन में वो वर्ड आ जाता है ना आइसोमॉर्फ्स है वो, ठीक है, तो बस उसके जानने के लिए है। तो इन ऑर्डर टू फॉर्म आइसोमॉर्फ्स क्रिस्टल्स, 2 substances must have same chemical formulation, same chemical formula होगा, है ना, contains atoms which have corresponding chemical properties corresponding होगी, ठीक है भाई। size of corresponding atoms भी similar होगा भाई। ensure that forces within and between molecules and ions approx similar होंगे, forces जो होंगे molecules के बीच में, ions के बीच में similar होंगे। result in crystals that have same internal structure भी same होगा, ठीक है भाई। अब जैसे भाई अभी जैसे CaCO3 और MgCO3, इसमें भाई देखो ये एक तरह से केमिकल फॉर्मूला सेम सा है, आइसोमॉर्फस है। ये भी भाई देखो ये क्रिस्टल्स वगैरह हैं, वाटर क्रिस्टल्स भी देखो सेम है, ये भी सेम है, बस एक तरह से मेटल चेंज हो रहा है भाई। ये आइसोमॉर्फस होते हैं, ठीक है। ये M मतलब मेटल है, ठीक है, M मतलब कोई भी मेटल ऐसा अगर ऐसी फॉर्म में है तो आइसोमॉर्फस है। एक बच्चे ने बोला सर CO2 SO2 भी होगा, बुद्धू है भाई, CO2 और SO2 तो भाई सॉल्ट्स के लिए होता है, ये सॉल्ट है CO2 SO2, सॉल्ट्स नहीं है तो कंपाउंड है, सॉल्ट्स के लिए होता है, ठीक है भाई। तो भाई कार्बोनेट ऑफ अ मेटल इज आइसोमॉर्फस विद दिस, कंटेन्स 10.34% ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ मेटल। तो अगर भाई यहाँ पे आइसोमॉर्फस का हमें मतलब नहीं पता तो हम कैसे करते क्वेश्चन, आइसोमॉर्फस मतलब ऐसा होगा
M मतलब मेटल और CO3 ऐसा कुछ होगा भाई, ठीक है भाई। तो इसका मोलर मास निकालेंगे 90 और इसका निकाल के 60, 90/60, ठीक है। परसेंटेज ऑफ C क्या होती है, परसेंटेज ऑफ C हो जाएगा भाई 12/M+60, 12 हो गया भाई जो उसका मास होता है, और भाई मोलर मास होता है, और अपन M+60, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू 10.34 दे रखी है। अब निकाल के M निकल जाएगा सॉल्व करके। अब भाई अगर कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई हमने वो वाला फॉर्मूला क्यों लगाया जो परसेंटेज ऑफ C हमने पीछे देखा था, भाई वो तो भाई तब लगेगा ना जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और भाई वो CO2 के अंदर हो, CO2 के अंदर हो। ये तो MgCO3 है और ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है भाई, वो उसमें लगेगा। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है भाई, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस एक तरह से हो गई भाई, मतलब कि भाई आइडियल गैस हो गई भाई जो मतलब आइडियल है भाई, जैसे मतलब आइडियल स्टूडेंट हो गया भाई, रोज लेक्चर लेगा, वो करेगा भाई, बस 24 घंटे पढ़ता रहेगा, ऐसे तो कोई नहीं होता ना। मतलब वैसे भी आइडियल गैस ज़्यादातर रियल लाइफ में नहीं मिलती, ठीक है, वैसे आइडियल है, ठीक है। तो आइडियल गैस जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल जीरो होएगा, ठीक है भाई, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे वो जीरो होगा। वॉल्यूम जो है वो भी निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है भाई, ये होती है आइडियल गैस। तो इसके लिए इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है, इसकी इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है भाई। और भाई रियल गैस क्या होती है, जो है भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेगलेक्टेड नहीं होएगा, वॉल्यूम भी नेगलेक्टेड नहीं करेंगे भाई, ठीक है। तो भाई ये इक्वेशन होती है PV की, और भाई ये एक इक्वेशन होती है रियल गैस की। ये वैसे नॉट इन सिलेबस है लेकिन सर ने लिखवा दी थी, तो वैसे इसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ये नॉट इन सिलेबस है, ठीक है। मैं छोड़ रहा हूँ, अगर तुम्हें देखना तो देख लो खुद, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेन इक्वेशन हमारी ये है PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है भाई। अच्छा हाँ, और एक तरह से ये था कि जैसे हमने रियल गैस की इक्वेशन लगाई थी, वही जो ये है, तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये वॉन-डेर-वाल गैस इक्वेशन का ही तो शॉर्ट फॉर्म है ना, इसके तो शॉर्ट फॉर्म हो गया ये एक तरह से। अगर हम देखें P प्लस कुछ कर रखा है इसमें, V में कुछ माइनस कर रखा है, और ये बस वही हो गया एक तरह से, ठीक है भाई। अब क्या प्लस क्या माइनस वो भी देखना, चलो देख ही देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से इंटरनल प्रेशर है, हमें देखा था इंटरनल प्रेशर, इसमें तो भाई जीरो होता है, निगलेक्ट हो जाता है, इसमें करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें प्लस कर दिया। अब जो है इसमें भाई NB क्या है, वेट ऑक्यूपाइड, अब इसमें भाई वॉल्यूम निगलेक्ट हो जाती है, इसमें नहीं होती, तो भाई इसमें हमने माइनस कर दी वो, और NRT तो सेम है ही, बस ये है भाई, ये है भाई, कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है, यही था बस। और भाई इसे जो है वैन-डेर-वाल गैस इक्वेशन बोल देते हैं। तो इसके भाई इसके सिंपलर फॉर्म जो है आइडियल गैस इक्वेशन है, जो ये आइडियल गैसेस के लिए है भाई, याद रखना, आइडियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए ये है ये, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मेन यही है PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है भाई। अब आइडियल गैस इक्वेशन, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R मतलब कि एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, T मतलब टेम्परेचर। तो ना यहाँ पे ना सर ने कन्वर्जन्स लिखवा दी थी, जैसे प्रेशर में भाई एक ATM में भाई 760 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है भाई, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 टॉर, 1.013 बार, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये जो पास्कल या फिर Nm-2 है, ये जो है SI यूनिट होती है प्रेशर की, ठीक है। और 1 बार इक्वल टू भाई 0.987 एटम और 10⁵ पास्कल, ठीक है। एक वैसे ये पास्कल ये होती है, ठीक है, ये याद कर लेना भाई, मेन जो है, मतलब अगर क्वेश्चन में भाई कन्वर्जन करना, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि डायरेक्ट कन्वर्ट करो, लेकिन भाई क्वेश्चंस में कन्वर्जन करना इंपॉर्टेंट है, लाइक अभी बताएंगे आगे, ठीक है, कन्वर्जन करना इंपॉर्टेंट है भाई। जो वॉल्यूम है भाई, इसके सेंटीमीटर्स क्यूब होती है, तो 1 लीटर वॉल्यूम में भाई मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, या फिर भाई भाई ये है ना 1 मीटर क्यूब में भाई 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, एक, और भाई 1 लीटर जो है 1 dm क्यूब होता है, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो 1 लीटर है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया, मैंने बोल दिया 1 मीटर क्यूब जो है 10⁻³ सेंटीमीटर, लेकिन 1 मीटर क्यूब में मतलब ये जो है 1 लीटर जो है ये 10⁻³ मीटर क्यूब है, और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है, और 1 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। और ये सेंटीमीटर क्यूब को cc या ml भी बोल देते हैं, ठीक है। अब भाई जो टेम्परेचर है वो भाई हमेशा केल्विन में लेना, ठीक है, हमेशा केल्विन में, हमेशा। ये तो भाई और भी लाइक हम यूज़ कर सकते हैं, पास्कल, टॉर, बार, ATM, ये सब यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है ये हमेशा केल्विन में लेना है। ये तो पता ही है ना भाई कि अगर हम सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देते हैं केल्विन आ जाता है, और 9/5 सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू केल्विन, ठीक है, सॉरी फ़ारेनहाइट, क्या पढ़ रहा हूँ यार मैं आज, फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलो अब भाई जो ये है, ये जो हमने ये इस एक n तो है नंबर ऑफ मोल्स तो ये है,
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये जो है सेम फॉर एवरी गैस है, ठीक है। और भाई डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब भाई ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने ये यूनिट कन्वर्जन सीखे हैं भाई, यूनिट पे डिपेंड करता है ये। अब देखो जैसे भाई अगर यूनिट है जे के -1 और मोल -1, ठीक है, जे मतलब हो गया जूल, है ना। तो भाई यहाँ पे जो प्रेशर है वो भाई पास्कल में होगा, मतलब SI यूनिट में होगा, वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में होगा, SI यूनिट में होगा, ये SI यूनिट में होगा। तो ये जो है 8.1314 या फिर 25/3 ईजी कैलकुलेशन के लिए, वरना प्रॉपर वैल्यू ये है ईजी कैलकुलेशन के लिए 25/3। अगर जो है भाई वो प्रेशर ATM में दे रखा है और वॉल्यूम लीटर में दे रखी है, तो ऐसे ये आएंगी वो LATM और बार K-1 और मोल -1, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.0821 या फिर 0.0831 या फिर 1/12, ठीक है। और एक LATM इज इक्वल टू 101.3 जूल, ठीक है भाई। और जो है भाई R कांस्टेंट 2 कैलोरी K-1 मोल -1, ये CGS यूनिट के लिए, CGS यूनिट के लिए, ठीक है भाई। CGS मतलब सेंटीमीटर वाला, सेंटीमीटर सेकंड ग्राम, इस वाली यूनिट के लिए, ठीक है। और भाई जो है टू मेजर प्रेशर बैरोमीटर यूज़ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में था तो मैंने लिख लिया था, ठीक है। अब भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 लीटर, भाई तो भाई बस वही क्वेश्चन लगाई, 3 लीटर ऑफ O3 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 8.21 ATM। तो सेल्सियस और ATM दे रखा है भाई, सेल्सियस और ATM दे रखा है। ATM वाला क्या था, ATM वाला भाई, ATM वाला ये था ATM वाला, ओ दिखने लगा, ये था ATM वाला। तो हम ये लगाएंगे, है ना। तो हमने लगाया हमें निकालने नंबर ऑफ मोल्स, भाई PV इज इक्वल NRT, तो N जो है भाई PV/RT, है ना। और भाई ये हो गया 8.21 ATM, ये हमें दे रखा है 8.21 ATM इंटू 3 लीटर इंटू 100 अपॉन, अच्छा 100 का सैर को बताता हूँ, अपॉन भाई 0.0821 जो ये था भाई, ये वाला 0.0821 है ना, 0.0821 इंटू 300 केल्विन, ठीक है भाई, 300 केल्विन। केल्विन तो भाई हमेशा केल्विन में लगाएंगे, ठीक है। हमें केल्विन दे रखा था ना, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 27 डिग्री सेल्सियस को भाई हम इसमें कन्वर्ट करेंगे ना केल्विन में, अरे यार सॉरी मैं दिखाने रहा हूँ, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे ना, ठीक है। तो भाई ये एक तरह से भाई ये देखो, अब ये जो है ना ये 0.082 अब इसका हम ये निकाल हटाएंगे, तो भाई ये और ये भी हटाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 से 2 तो हो गया, लेकिन 2 बचे ना, तो इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो मैथ है नॉर्मल, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, और 0 से ये कट गया, तो एक तरह से 1 मोल आ गया, 1 मोल ऑफ O3 गैस, ठीक है। और भाई मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर हमें एटम के मोल्स निकालने हैं तो एटॉम्स टीम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब भाई क्या है भाई, PV इज इक्वल टू NRT, तो N की जगह हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है ना। और उसकी जगह हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन वो V क्या है भाई, वो वाली वॉल्यूम 22.4 लीटर वाली वो जो होती गैस वाला, है ना, याद है वो V अपॉन मतलब गिवन मास अपॉन वो क्या बोलते थे उसे, मोलर वॉल्यूम, है ना। तो भाई ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं ना भाई। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, मॉलिक्यूल से हमने किया मास अपॉन मोलर मास, फिर हमने एक तरह से वो इसका ये भी फॉर्मूला आ सकता है, अच्छा नहीं, ओ शिट मैं क्या समझा रहा हूँ कि जैसे सॉरी वो तो गैसेस के लिए होता है ना, सिर्फ वो गैसेस के लिए होता है, सिर्फ माय बैड वो गैसेस के लिए होता है, ओहो ओके वो गैसेस के लिए है भाई, वो गैसेस के लिए है। हमने अब पहले तो ये निकाला कि भाई गिवन मास अपन मोलर मास, ठीक है। अब भाई यहाँ पे PV को हम नीचे ले आए, M को ऊपर ले गए, ठीक है। तो PM इज इक्वल टू W/V क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम कहते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया एक तरह से। डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मैसेज निकाला, डेंसिटी यहाँ पे रख लिया हमने, वहाँ भेज दिया, तो PM/RT हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। या फिर हम ऐसे याद कर लो, PM इज इक्वल टू DRT। भाई इसकी एक ट्रिक थी, PM/RT, लाइक बच्चे ना ट्रिक कर रहे थे, तो सर थोड़े मजे लेने लगे कि भाई ये अब भाई तुम अभी भी ट्रिक की ज़रूरत है यार, ऐसे ही याद कर लो। तो ट्रिक बता दी कि पढ़ो मत रट लो, या फिर एक और ट्रिक होती है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ठीक है भाई। एक तरह से एक फॉर्मूला ये हो गया PV/NRT, सॉरी अभी कहाँ है वो फॉर्मूला यार, PV/NRT है ना, और दूसरा फॉर्मूला आ गया ये डेंसिटी वाला PF/RT, ठीक है भाई। अब भाई फॉर्मूला में भाई क्या हुआ, फॉर अ गिवन गैस कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, फॉर अ गिवन मास मतलब फॉर अ गिवन गैस, ठीक है, मोलर मास जो है वो तो फिक्स होएगा,
है ना। मोलर मास जो है फिक्स रहेगा, क्योंकि भाई हमने पढ़ रखा है कि गैस में तो मोलर मास फिक्स होता है ना भाई। तो डेंसिटी ऑफ गैस जो है वो प्रेशर से, अब देखो उसका वो देखो फॉर्मूला Pm/RT, R कांस्टेंट है, मास फिक्स हो गया, तो ये भाई प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और टेम्परेचर से इनडायरेक्टली, क्योंकि नीचे की तरफ है, R कांस्टेंट होता है ना, ये ऐसे हमने देख लिया। अब भाई एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो भाई तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास हो जाएगा। आर जो है भाई, आर तो भाई वो है क्या नाम है, कांस्टेंट है, तो मोलर मास हो जाएगा। भाई ये दिखना चाहिए खुद को ही फॉर्मूले के अंदर, भाई खुद को ही फॉर्मूले के अंदर दिखेगा ना ये, तो भाई फॉर्मूला अगर तुमने पढ़ लिया वो तो खुद ही दिख जाएगा ना कि किस, अगर ऊपर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे है कुछ तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। ओके सो भाई डेंसिटी ऑर्डर फॉर गैसेस एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है भाई तो फॉर्मूला क्या होता है, Pm/RT, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, R कांस्टेंट है, तो एक तरह से D जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M हो गया, ठीक है। तो हम बस ये देख लेंगे कि किसका भाई जो मोलर मास है जो सॉरी मोलर मास जो है वो सब ज़्यादा है, बस उसका कर लो, CO2 का ज़्यादा है, फिर O2 का, फिर N2 का, फिर H2 का, तो ऐसे ये बन जाएगा भाई। देखो ऑप्शन क्या दिया सर ने, ये दे रखा है लास्ट ऑप्शन, देखो जाने दो सर ये सब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस अरे यार बढ़िया पढ़ाते हैं सर, मजाक के साथ, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ CO2 इज मैक्स एट, भाई डेंसिटी ऑफ CO2 मैक्स कब होगी, खुद ही समझो भाई। अगर फॉर्मूला है कि भाई D = Pm/RT, तो भाई अगर P ऊपर है तो एक तरह से भाई अगर P मैक्सिमम होएगा और T जो है लोएस्ट होगा, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर नहीं, हमें भाई लो टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, सी हो गया आंसर, ठीक है भाई। क्योंकि भाई D जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है तो इसलिए हाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है तो इसलिए लो, ठीक है भाई। और भाई वेपर डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, ये जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस बोलते हैं इसे, ठीक है। मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द लाइटेस्ट गैस, मतलब जैसे डेंसिटी ऑफ गैस होती है ना, अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू लाइटेस्ट गैस मतलब H2 गैस से वो करते हैं तो ये VD होता है, वेपर डेंसिटी होती है। रिस्पेक्टिव मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, है ना। भाई वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2 एट सेम टेम्परेचर और वो सेम कंडीशन सेम है, तो एक तरह से भाई VD गैस करके डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, है ना, सेम टेम्परेचर वो है, तो भाई VD गैस क्या हो गया, भाई P जो है सेम है, R कांस्टेंट है, T भी सेम है, तो ये सब तो कट जाएगा, तो एक तरह से मास तो हो गया, तो VD हो गया मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ H2, और H2 का मास होता है 2, तो मास ऑफ गैस अपॉन 2। लेकिन भाई ये जो है मान लो भाई ये फिक्स नहीं होता, लाइक यहाँ पे तो VD का मतलब जो है लाइटेस्ट गैस है, मान लो, लेकिन अगर आज क्वेश्चन भी दे दिया, क्वेश्चन वाला तो भाई कुछ भी कर सकता है, वो बोल दे कि भाई आज से जो है VD जो है ना, VD होता है वो विद रिस्पेक्ट टू H2 की जगह विद रिस्पेक्ट टू O2 है, तो यहाँ पे मास ऑफ O2 हो जाएगा, मास ऑफ O2 हो जाएगा, मास ऑफ O2 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये फिक्स नहीं होता, क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ ले O2 के रिस्पेक्ट में बताओ, ठीक है, तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो ठीक है। बस एक तरह से ये है कि VD हो गया, वेपर डेंसिटी हो गया विद रिस्पेक्ट टू लाइटेस्ट गैस, या फिर जो भी क्वेश्चन में बोलेंगे H2, तो भाई डेंसिटी भाई टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो वो सब तो कट गया, R कांस्टेंट भी कट गया, तो भाई एक तरह से VD होता है मास ऑफ गैस अपन मास ऑफ H2, और H2 की मास होता है 2, ठीक है भाई। चलो भाई बाय बाय, आज का लेक्चर खत्म होता है, बाय 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 बाय।